श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरिया हरेकोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज की 2.5 घंटे की कथा का संपूर्ण सार आपको 8 से 10 मिनट में देने का प्रयास करेंगे। आज की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। एक बेलपत्र और एक जासून के फूल वाला नया उपाय बताया है। साथ ही वट वृक्ष वाला उपाय भी गुरुजी ने बताया है, जिससे आप 6 जनवरी 2025 को सोमवार में करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 5 जनवरी 2025 दूसरे दिन की राजनांदगांव की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 19 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है मंदिर में इस जाति वाले को जाना चाहिए, मंदिर में पुरुष को जाना चाहिए, स्त्री को नहीं जाना चाहिए। शिव महाप्राण की कथा कहती है मंदिर में उसे जाना चाहिए जिसके दिल में शिव के प्रति विश्वास हो, उसे जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नेता और गुरु में एक अंतर होता है। नेता आता है तो वोट और आपका सपोर्ट मांगता है, और गुरु आपके अंदर की खोट मांगता है कि से दे दो और जीवन को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सिर्फ 1 घंटे के लिए या फिर सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर कोई भूलवश भी शंकर भगवान की कथा में बैठ जाए, इतने कदम चलकर वो कथा पर जाता है, उतना सुख उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। शादी के 4 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, खूब इलाज करवाया पर लाभ नहीं हुआ। मेरी ननद ने आपकी कथा के बारे में बताया और कहा, कथा को पंडाल में बैठकर अगर सुना जाए तो झोली जरूर भरती है। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और हालेकोसा की कथा को पंडाल में बैठकर सुना। भिलाई की शिव महाप्राण कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं। मैंने बाबा से 1 संतान मांगी थी, पर बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। विजय जी पत्र लेकर आए। आपकी वजह से भोलेनाथ से नाता जुड़ गया है। 2021 में मेरा गर्भाशय निकला था। इसके बाद 2024 में पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने ओवरी में गांठ बता दी और निकालने को कह दिया और कहा कि गांठ कैंसर की है। मैं रोती रोती रोज मंदिर जाती, बाबा से निवेदन करती कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आप दूर नहीं कर सकते। इसके बाद ऑपरेशन के लिए पहुंचे और जांच शुरू हो गई और सभी जांचें हुई तो कैंसर निल आ गया और गांठ भी गायब थी। डॉक्टर भी हैरान थे, बार बार रिपोर्ट देख रहे थे, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि भोलेनाथ के प्रथम शिवलिंग का निर्माण किसने किया है तो आपको उसे उत्तर देना चाहिए कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का जो फल होता है वो फल घर में अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस पर जल चढ़ाने से, पूजन अर्चन करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 15 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। वैद्य डॉक्टर सभी को दिखाया पर संतान सुख नहीं मिला। आपकी कथा हालेकोसा की सुनी और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और भोलेनाथ की पूजन अर्चन करना शुरू किया और बाबा कृपा से 15 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, किस किस के पास शिव महापुराण है? अगर नहीं है तो आप गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शिव जी पर चढ़े जल का आचमन करने से 3 तरह के ताप समाप्त हो जाते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वेबसाइट के माध्यम से शिव महापुराण को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में टेक प्रोडक्ट्स में आपको गीता प्रेस की शिव महापुराण की लिंक देखने को मिल जाएगी। पे टच करके आप अपने घर पर ही गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा की पुस्तक को बुलवा सकते हैं। प्रोडक्ट की लिंक आपको वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगी, बस आपको उस लिंक पे टच करना है और ऑर्डर कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के जो चढ़े हुए प्रसाद को खाना तो बहुत दूर, मात्र अगर आप प्रसाद का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलना शुरू हो जाता है। और शंकर के प्रसाद को खाने में 1 मिनट की भी देरी मत करो। जितना जल्दी खाओगे उतना जल्दी आपको जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर।
कविता ठाकरे जी पत्र लेकर आईं। जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट था। मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और बेटे को मेहनत करने को कहा और पढ़ाई को 4 गुना करने को कहा और बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। बेटे ने वैसा ही किया और बाबा कृपा से मेरा बेटा महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर बेटा या बेटी नवयुवक बच्चा या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य शुरू कर रहा है या एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहा है या कंपटीशन एग्जाम के लिए बैठ रहा है या फिर किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो आपको गुरुजी का बताया आज का ये नया उपाय ज़रूर करना है। आपको पढ़ाई में 4 गुना अधिक मेहनत करनी है या आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको 4 गुना अधिक मेहनत करनी है। इसी बात का ध्यान रखना है और साथ ही सरल और आसान उपाय भी आपको करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जासून का पुष्प अर्पित करना है। जासून का पुष्प मतलब जिसे हम गुलहड़ का फूल भी कहते हैं, उसे आपको अर्पित करना है। बेलपत्र के ऊपर जासून का फूल रखना है। ध्यान दीजिए, बेलपत्र में जासून का फूल आपको इस तरीके से रखना है कि जो जासून के फूल की घंटी है वो बाहर की ओर होना चाहिए, मतलब बेलपत्र की डंडी की ओर आपको करते हुए रखना है और इस बेलपत्र को और इस फूल को एक साथ शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। मतलब जो बेलपत्र है, बेलपत्र का जो सीधा हिस्सा है, बस बेलपत्र के सीधे हिस्से में जो डंडी होती है, फूल की जो घंटी होती है उस ओर आना चाहिए। डंडी और फूल की जो घंटी है वो एक ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको रखना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये फूल आपको और बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे तो जो डंडी है और जो फूल की घंटी है, मतलब जो बेलपत्र की डंडी और जो फूल की घंटी है, उसका मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये उपाय आपको वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रि में से केवल एक शिवरात्रि में करना है। आपको इतना मात्र कर देने से आपको आपके लक्ष्य में प्राप्ति होती है, सफलता निश्चित प्राप्त होती है। बस ध्यान रखिए, आपको शिवलिंग की ओर बेलपत्र की डंडी और फूल की घंटी रखना है। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी अपने सनातन धर्म में संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र में संशय मत करो। संशय करना है तो अन्य जगह पर कर लो। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। 3 चीजें अपने जीवन में जरूर उतार लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो, हाथी उठने से पहले 1 लोटा जल उठा लो और आग लगे चिता में उससे पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है उसका जीवन सार्थक है और अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। जी पत्र लेकर आई। 4 साल से शुगर थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, शुगर 500 के ऊपर रहती थी, डॉक्टर ने वेंटिलेटर में डाल दिया था। माँ ने टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा सुनी और मैंने वेंटिलेटर में होने पर भी हेडफोन लगाकर कथा सुनना शुरू किया और मेरे परिवार वालों ने सीहोर से रुद्राक्ष लाकर रुद्राक्ष का जल मुझे देना शुरू किया और अब मेरी शुगर लेवल में है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी मौका मिले तो बड़ के पेड़ के नीचे कोई भोलेनाथ का शिवलिंग हो तो महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार उस शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित किया करो। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से जिंदगी में कभी कर्जा नहीं रहता है और कोई टेंशन नहीं होती है। ये उपाय कल आप 6 जनवरी सोमवार के दिन कर सकते हैं। बस आपको 1 कलश जल लेना है और वड़ के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। कल 6 जनवरी सोमवार का दिन है और सोमवार के नियम गुरुजी ने बताए हैं जो आपको महीने में सिर्फ 1 सोमवार को ज़रूर करना है। पूरे महीने में सोमवार में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी 1 सोमवार को ये नियम कर सकते हैं। पहला है कि आपको सुबह के समय शिवलिंग पर 1 कलश जल चढ़ाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा है नियम कि दोपहर में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 1 चावल का दाना रखकर साबुदाना चावल का चढ़ाकर आपको 7 या 11 या 21 परिक्रमा लेना है, या आप 108 या 151 ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिएगा, या तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी परिक्रमा लगाऊंगी, ऐसा आपको नियम बना लेना है। ये पहले सुबह के समय आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा नियम आपको 1 चावल का दाना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाकर और परिक्रमा कर लेना है। आपकी कमेंट्स आती हैं कि गमले में जो बेलपत्री का पौधा लगा हो क्या हम वहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। गुरुजी ने बेलपत्री का वृक्ष बताया जो कि आपकी हाइट से ऊंचा होना चाहिए, मतलब बेलपत्री के वृक्ष की जो छांव है वो आप पर आनी चाहिए, इतना ऊंचा वृक्ष होना चाहिए
उसी वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है। और अगला तीसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि शाम के समय आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाना है। अब जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाएंगे और उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दूसरा दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। तो आप भोलेनाथ के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पे भी लगा सकते हैं या शिवलिंग के सामने भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी, फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी और फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है: सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव पुराण है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा और ये शिव महापुराण कथा सीहोर में होगी। कोपरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा होगी। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।